अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल गलती की जैसा कि आज की एपिसोड में आपने देखा, साद ने खुद गर्जी और बेहिसी की इंतहा कर दी जब उसने भरी महफिल में ज़ायरा को झूठा साबित करने के लिए कलाम पाक की झूठी कसम खा ली। वो ज़ायरा को 3 तलाक़ें दे चुका है। अब सभी लोग ज़ायरा की ज़बान दराजी और बदतमीजी पे बातें करने लगे। साद ने तो जैसे मोहब्बत को गाली बना कर रख दिया। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल गलती की एपिसोड 21 में आप देखेंगे ज़ायरा बहुत ही उदास है। वो अपनी वालदा से कहती है, औरत अगर सच बोले तो उसे सबूत की ज़रूरत होती है और मर्द झूठ बोल के भी मोतबर रहता है। साद को जब ये लगा कि वो हमेशा के लिए ज़ायरा को खो चुका है, वो रोते हुए अपनी वालदा से गिला करता है। माएँ तो औलाद की खुशियों पर अपने आप को कुर्बान कर देती हैं। आपने मेरी खुशियाँ कुर्बान कर दी, कैसी माँ हैं आप। मगर तब साद को जैतून बेगम ने तो नहीं कहा था कि कलाम पाक की झूठी कसम उठाओ और अपनी मोहब्बत को यूं रुस्वा कर दो, जिसके वो शुरू दिन से बड़े बड़े दावे करता आया था। अब खुदकुशी कर भी ले तो ज़ायरा को इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। यूं वक्त गुजरता चला गया। मायरे ने जब साद के सामने कोई बकवास की तो वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तो जैतून बेगम साद से कहती हैं, साद क्या कर दिया तुमने, अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। तो साद अपनी माँ को जवाब में कहता है, ऐसी बहनों के साथ यही होना चाहिए जो भाइयों के घर बर्बाद करती हैं। अपने बेटे का ये मूड देखकर आखिर जैतून बेगम आई हैं ज़ायरा को मनाने। ज़ायरा को जब जैतून बेगम के आने की खबर हुई तो वो गुस्से से यहाँ आई। ज़ायरा की मामू मुमानी भी वहाँ पर मौजूद हैं। जैतून बेगम ने अब ज़ायरा से कहा, ख़त्म करो ये तमाशा, अब चुपचाप घर चलो। मगर अब ज़ायरा खड़े होकर अपना फैसला सुनाती है, मुझे मरना कबूल है लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली आई। अब की बार भी ज़ायरा की मुमानी गलत समझती हैं ज़ायरा को। तो दूसरी जानिब व्यूअर्स, आप देखेंगे जब मायरा अपने घर फाहद के पास वापस गई तो फिर भी वो अपने शोहर पर शक करती रही। आखिर तंग आकर फाहद ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वो गुस्से से तूफान की तरह आई ज़ायरा के घर। वो ज़ायरा भाभी चिल्ला कर कह रही है और साथ ही बदतमीजी अलग से करती है। तो नफीसा बेगम उसे कहती हैं, आराम से बैठकर तमीज से बात करो। तो वह चिल्ला कर कहती है, मैं यहाँ पर बैठकर बात करने नहीं आई हूँ। इतने में ज़ायरा भी वहाँ पर आई। उसने मुझसे हर ताल्लुक ख़त्म करके मुझे घर से निकाल दिया है इनकी वजह से। तो मायरा ने गुस्से से उस पर हमला किया तो ज़ायरा ने उसका बाजू पकड़ लिया। ना ही मैं तुम्हारे घर में हूँ और ना ही मैं तुम्हारी भाभी हूँ जो तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करूंगी। तो वहाँ शान से फिर मायरा से कहती है, अपने शक की आग में ना सिर्फ तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि तुमने ज़ायरा की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इतना तमाशा, इतना हंगामा बरपा हुआ ज़ायरा के घर। ज़ायरा की मुमानी तो उसे ही कसूरवार ठहराती हैं। कैसे वो अपनी सच्चाई, अपनी सदाकत सबको बयां करे। व्यूअर्स, अब जो कुछ भी है इस सब के बाद ज़ायरा को अब कभी भी साद को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ एक कमजोर मर्द है बल्कि झूठा और धोखेबाज भी है, जिसे कलाम पाक की झूठी कसम खाते हुए भी कोई लिहाज नहीं आया। वो भला अब इंसान का कैसे लिहाज करेगा। इस सब के बाद व्यूअर्स, अब ज़ायरा की शादी हो जानी चाहिए फाहद से, क्योंकि ये न सिर्फ साद के मुंह पर तमाचा होगा बल्कि जैतून बेगम समेत उसकी बेटियों की भी अकल ठिकाने लगेगी। और इस सब के बाद साद का अंजाम बहुत ही बुरा होना चाहिए और वो भुगते अब झूठी कसम उठाने की सजा। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।